नमस्कार, मैं मीडिया का सीमांचल बुलेटिन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राजमोहन सिंह। कटिहार जिले के मनिहारी अनुमंडल अंतर्गत कई इलाके पूरी तरह गंगा नदी की बाढ़ के जद में हैं। ऐसे में दूर दूर तक सिर्फ पानी ही पानी है। कल तक जहां लोग गुजर बसर करते थे और बच्चों की कोचिंग क्लास चलती थी, वो इलाके भी अब पूरी तरह गंगा की गोद में हैं। लेकिन ऐसे हालात में भी गाँव में निःशुल्क कोचिंग चलाने वाले तीनों युवक कुंदन, पंकज और रविंद्र शिक्षक वाली अपनी भूमिका के साथ डटे हुए हैं और इसीलिए मनिहारी मारालैंड बस्ती में गांव में ही नाव पर पाठशाला बदस्तूर जारी है। शिक्षक की भूमिका में तीनों युवक कहते हैं कि वो स्थानीय हैं और इस इलाके के बच्चों को पिछले कई सालों से निःशुल्क शिक्षा दे रहे हैं। वो लोग अपने स्तर पर जो पाठशाला चलाते थे, वो अब नाव में चलाकर शिक्षा की लौ को जलाकर रखना चाहते हैं। वहीं गंगा में तैरते इस अनोखी पाठशाला में पढ़ने आए छात्र छात्राएं कहते हैं कि पूरा इलाका जलमग्न है। ऐसे में नाव ही सबसे सुरक्षित जगह है, इसलिए उन लोगों को भी नाव वाली पाठशाला में पढ़ने में कोई परेशानी नहीं है। यहाँ का जो क्षेत्र है, मनिहारी जो क्षेत्र है, आप देख रहे हैं कि चारों ओर से डूबा हुआ है और यहाँ पे नाव जो है हर घर में है। तो इसलिए जो है हम लोगों ने ये सोचा कि मतलब अभी सीट व्यवस्था ना होने के कारण जो है कि नाव में ये जो है कोचिंग इंस्टीट्यूट जो है शुरू किया जाए और इसलिए जो है कि ये जो है कि मतलब स्टार्ट हुआ है। ये नज़ारा अररिया जिला मुख्यालय स्थित ओम नगर वार्ड संख्या 8 का है, जहां पर सड़क टूटी रहने की वजह से लोगों को आने जाने में काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ये सड़क पोखर के पास से गुजरती है और इस सड़क की हालत इतनी दयनीय है कि आधी सड़क टूटकर पोखर में धंस गई है, जिस वजह से लोग अपनी जान को जोखिम में डालकर इस तरफ आना जाना करते हैं। इस बारे में जानकारी देते हुए स्थानीय युवक गगन झा ने बताया कि ये सड़क निर्माण के महज 6 महीने के बाद से ही टूटनी शुरू हो गई थी। इसकी जानकारी तमाम संबंधित विभाग और पदाधिकारियों को दी गई। इसके बावजूद सड़क जर्जर बनी हुई है। पूर्णिया के तटीय इलाकों में हालात इन दिनों कैसे हैं, ये किसी से छिपा नहीं है। खासतौर पर अमौर और बायसी क्षेत्र में कई मकान नदी में समा चुके हैं। अमौर के विधायक और AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने नाव से नदी में उतरकर कटाव क्षेत्र इलाके का जायजा लिया। अख्तरुल ईमान ने सीधे तौर पर चेतावनी देते हुए कहा कि यहाँ के कर्मचारियों को कटाव प्रभावित क्षेत्र में सर्वे कर परिवारों को उचित मुआवजा देना चाहिए, जो अब तक यहाँ नहीं पहुँचे हैं। ऐसे कर्मचारी जिनको जनता की सेवा के लिए पैसे मिलते हैं, वो पाँव में मेहंदी लगाकर बैठे हुए हैं। ऐसे कर्मचारियों को कटघरे में खड़ा करना चाहिए। सरकार को चेतावनी देते हुए अख्तरुल ईमान ने कहा कि अगर सरकार इस ओर ध्यान नहीं देगी तो सड़क से सदन तक लड़ाई चलेगी। हम सरकार से अलग से कुछ नहीं मानते हैं। जो आपदा नियमावली बिहार सरकार ने तय की है, उस आपदा नियमावली के अनुसार हमारे पीड़ित परिवारों को मुआवजा दिया जाए। साथ ही जिन पदाधिकारियों की, जिन कर्मचारियों की लापरवाही से हमारे लोगों को अब तक मुआवजा नहीं मिल रहा है, या अब तक जिन कर्मचारियों ने हमारे लोगों का सर्वे नहीं किया है, ऐसे लोगों को भी कटघरे में खड़ा करने की ज़रूरत है। तनख्वाह मिलती है इनको जनता के नाम पर, और जनता की पीड़ा पर पाँव में मेहंदी लगाकर सोने वाले इन कर्मचारियों के खिलाफ भी, इन अफसरों के खिलाफ भी हमारी लड़ाई है। इसी वजह से आपने देखा होगा गाड़ियाँ नहीं जाती हैं, बस्तियाँ टापू बन गई हैं। सरकारी तौर पर हर घाट में कश्ती का इंतजाम ही नहीं है और सरकार पीठ थपथपाती है ना। मई के महीने में जिला स्तर से लेकर राज्य स्तर तक लोग मीटिंग करते हैं कि साहब पूरी सरकारी व्यवस्था बाढ़ से लड़ने के लिए तैयार है, तो कहाँ बाढ़ से लड़ने के लिए तैयार है। पूर्णिया विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजनाथ यादव ने कहा कि कोरोना वैश्विक महामारी का सबसे बड़ा असर शिक्षा व्यवस्था पे पड़ा है। उन्होंने बताया कि मार्च 2020 से लेकर मई 2021 यानी लगभग 14 महीनों तक इस महामारी के चलते शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से ठप हो गई। इस वजह से पूर्णिया विश्वविद्यालय का सेशन विलंब से चल रहा है। उन्होंने कहा कि UGC के गाइडलाइन का पालन करते हुए सेशन समय पर हो, इसके लिए निरंतर प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पूर्णिया विश्वविद्यालय में कोई पेंडिंग परीक्षा नहीं है। कुलपति ने कहा कि 1 अक्टूबर से नया सेशन आरंभ किया जाएगा। साथ ही उन्होंने दावा किया है कि आने वाले दिनों में सभी परीक्षाएं समय पर होंगी। अररिया जिले के बैरगाछी OP थाना क्षेत्र अंतर्गत पोखरिया पंचायत के माधोपाड़ा वार्ड संख्या 4 में 1 महीने पहले स्वर्गीय मन्नान के 14 साल के बेटे नसीम का सड़ा गला शव घर से कुछ दूर पर झाड़ियों में मिला था। लेकिन घटना के 1 महीने से अधिक वक्त बीत जाने के बाद भी पुलिस अब तक हत्यारों तक नहीं पहुंच पाई है। न ही हत्या के कारणों का अब तक पता चल पाया है। मृतक नसीम के परिजनों में आरोपियों की गिरफ्तारी न होने से आक्रोश है। मृतक बच्चे नसीम की मां प्रवीण बताती है कि मेरा इकलौता बेटा नसीम
हर रोज़ दरवाजे पर ही सोता था। 19 जुलाई की रात भी वो दरवाजे पर ही सोया हुआ था जहां से नसीम लापता हो गया था। 2 अगस्त की सुबह घर से कुछ दूरी पर झाड़ियों में नसीम का सड़ा गला शव बरामद हुआ था। परिजनों ने बताया कि शव की शिनाख्त नसीम के पहने लुंगी और चप्पल से की गई थी। मृतक नसीम की मां ने कहा कि ज़मीनी विवाद में सौतेले बेटे ने ही मेरे बेटे नसीम की हत्या की होगी और उन्होंने बताया कि बैरगाछी ओपी थाने में 7 नामजद लोगों के खिलाफ प्राथमिकी भी दर्ज कराई गई है, लेकिन पुलिस अब तक एक भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। इस मामले में 27 अगस्त को अररिया एसपी हृदयकांत ने भी घटनास्थल का निरीक्षण किया था और नसीम के परिजनों से मामले की विस्तृत जानकारी भी ली थी और इस कांड का जल्द उद्भेदन करने को लेकर ओपी थानाध्यक्ष को दिशा निर्देश भी दिए थे, लेकिन इसके बावजूद अब तक पुलिस के हाथ खाली हैं। ना तो पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है, न ही मामले का उद्भेदन कर सकी है। इस बारे में अररिया एसडीपीओ पुष्कर कुमार ने बताया कि पुलिस मामले में अनुसंधान कर रही है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा। कटिहार के बलरामपुर थाना क्षेत्र किरोरा पंचायत के बागडोगरा गांव में शनिवार को धान के खेत में एक नाबालिग लड़की की सिर कटी लाश मिली। मृतका की पहचान बागडोगरा के ही इस्माइल की बेटी सखेरुन खातून के रूप में हुई है। मृतका का घर घटनास्थल से लगभग 100 से 200 मीटर की दूरी पर ही है। इस मामले में परिजन कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं है। वहीं ग्रामीणों के अनुसार किशोरी शुक्रवार शाम से ही घर से गायब थी। देर रात तक परिजनों ने खोजबीन की। शनिवार सुबह कुछ ग्रामीण घास काटने खेतों की तरफ गए तो किशोरी की लाश मिली। ग्रामीणों को आशंका है कि हत्या से पहले मृतका के साथ दुष्कर्म भी किया गया है। बलरामपुर पुलिस को सूचना मिलने के बाद घटनास्थल पर पहुंचकर शव को एक निजी पिकअप वैन में पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। रविवार को पोस्टमार्टम कर मृतका का अंतिम संस्कार कर दिया गया। वहीं इस जघन्य घटना के 24 घंटे बीत जाने के बाद बलरामपुर पुलिस के पास कहने के लिए सिर्फ इतना है कि अज्ञात के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया गया है, लेकिन अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। अररिया जिले के पलासी थाना क्षेत्र अंतर्गत हसनपुर के नया टोला गाँव में पेट्रोल छिड़क कर ससुराल वालों को आग लगाने के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिससे ज़रूरी पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। इस बारे में जानकारी देते हुए अररिया एसडीपीओ पुष्कर कुमार ने बताया कि मृतक की बेटी के फर्द बयान पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी, जिसमें उन्होंने अपने जीजा समेत 6 लोगों पर घर में आग लगाने का आरोप लगाया है, जिसकी बिना पर मुख्य आरोपी बनाए गए मुजस्सिम को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। उन्होंने बताया कि मुजस्सिम को 2 पत्नी हैं। पहली पत्नी का नाम हिना है जबकि दूसरी पत्नी का नाम नन्ही, जिसके घर में आग लगाई गई थी। मुजस्सिम ने अपनी दूसरी पत्नी नन्ही को पूर्व में तलाक दे दिया था। इस मामले को लेकर गांव में पंचायती की गई थी। इसके बाद भी युवक अपनी दूसरी पत्नी के घर आया जाया करता था। अक्सर युवक रात के वक्त अपनी पत्नी से मिलने आया करता था। इसी बात को लेकर युवक और ससुराल वालों के बीच में अनबन चल रही थी। वहीं इस बारे में आरोपी युवक मुजस्सिम ने बताया कि वो बेकसूर है, उसे इस केस में फंसाया जा रहा है। उसने कहा कि मैंने इस घटना को अंजाम नहीं दिया है, मुझे फंसाया जा रहा है। आरोपी युवक मुजस्सिम ने बताया कि कुछ दिनों पहले जब वो अपने ससुराल गया था तो ससुराल वालों ने उसके साथ मारपीट की थी, जिससे आक्रोश में आकर उसने कहा था कि मैं इसका बदला तुम लोगों से लूँगा, लेकिन मैंने इस घटना को अंजाम नहीं दिया है। आरोपी युवक ने कहा कि मुझे कानून पर पूरा भरोसा है, इसलिए अपने आप को मैंने पुलिस के हवाले कर दिया है। बता दें कि पिछले दिनों पलासी थाना क्षेत्र के हसनपुर के नया टोला में रात के वक्त घर में सो रहे 4 लोगों पर पेट्रोल डालकर आग लगा दिया गया था। इस घटना में कुल 3 लोगों की मौत हो गई है। चौथी बच्ची की हालत ख़राब है, जिसका इलाज भागलपुर मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। उत्तर दिनाजपुर जिले के करनदिघी प्रखंड के तुनीविता में 34 नंबर राष्ट्रीय राजमार्ग पर 2 ट्रकों के आमने सामने की टक्कर में एक चालक की मौत हो गई। घटना के बाद एनएच पर भारी जाम लग गया। हादसे की खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर हालात को नियंत्रित करने में जुटी। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक ट्रक दालखोला की ओर जा रहा था और दूसरा ट्रक रायगंज की ओर से आ रहा था। बीच रास्ते में दोनों ट्रक आपस में टकरा गए। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने आनन फानन में ट्रेलर चालक को गाड़ी से निकालकर करनदिघी ग्रामीण अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक की पहचान बिहार के रहने वाले विकास प्रसाद यादव के रूप में हुई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए रायगंज मेडिकल कॉलेज और अस्पताल भेज दिया। करनदिघी पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है। पिछले 3 सितंबर को कटिहार नगर थाना क्षेत्र के हाई स्कूल पाड़ा में 3 गायों की मौत के बाद स्थानीय लोग आक्रोशित हैं। स्थानीय लोगों ने जल जमाव और बिजली के खंभे में करंट आने से परेशानी जताई। रविवार को थक हार कर स्थानीय युवाओं ने काला बिल्ला लगाकर जिला प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की।
स्थानीय लोगों ने कहा कि पिछले कई दिनों से जल जमाव की समस्या से परेशान हैं। इसके अलावा खंभे में करंट आने से आए दिन दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। ऐसे में इस इलाके में जीना मुहाल हो रहा है। स्थानीय लोगों ने जिलाधिकारी को मांगों का ज्ञापन सौंपते हुए इस मामले में जल्द पहल करने की बात कही। सीमांचल लाइब्रेरी फाउंडेशन द्वारा किशनगंज में चलाए जा रहे पुस्तकालय अभियान के तहत रविवार को कोचाधामन अंतर्गत मॉडर्न पब्लिक स्कूल कन्हैया बाड़ी जनता में रुकैया सखावत पुस्तकालय का उद्घाटन किया गया। उद्घाटन से पहले सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें स्थानीय बच्चों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। तो वहीं जिले के कई गणमान्य और बुद्धिजीवियों ने उद्घाटन समारोह में भाग लिया और पुस्तकालय की अहमियत पर अपनी बातें रखी। इसके साथ ही साथ वक्ताओं ने सीमांचल लाइब्रेरी फाउंडेशन द्वारा चलाए जा रहे पुस्तकालय अभियान की भूरी भूरी प्रशंसा की। आपको बता दें कि सीमांचल लाइब्रेरी फाउंडेशन पहले से ही किशनगंज के 2 सुदूर गांव दामलबाड़ी में फातिमा शेख पुस्तकालय और हल्दा गांव में सावित्री बाई फुले पुस्तकालय सुचारू रूप से संचालित कर रही है। किशनगंज के डेरामारी मौजाबाड़ी में नवनिर्मित अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय के प्रांगण में रविवार को अंजुमन इस्लामिया वक्फ संख्या 1257 की नई कमेटी की एक बैठक आयोजित की गई। अंजुमन इस्लामिया वक्फ स्टेट के नव मनोनीत अध्यक्ष पूर्व विधायक नौशाद आलम, उपाध्यक्ष के पद पर पूर्व विधायक मुजाहिद आलम, कारी मशकूर अहमद को उपाध्यक्ष बनाया गया है। मोहम्मद शफीकुर रहमान को संयुक्त सचिव, अंजार आलम कोषाध्यक्ष, साथ ही इकबाल अहमद, इंतशार आलम, कमाल अहमद को सदस्य मनोनीत किया गया है। आज के लिए इतना ही। आपके बीच इन खबरों को लाने वाले हमारे साथी हैं मिराज खान, सैयद शादाब, रविंद्र यादव और तहसीन अली। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, साथ ही ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आप कहां से देख रहे हैं। अब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो YouTube पर जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पर हैं तो पेज को फॉलो कर सकते हैं। ट्विटर और इंस्टाग्राम पर आप हमें @मैं मीडिया हूं के ज़रिए जुड़ सकते हैं। नमस्कार।